शालोम, जय मसीह की। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज शाम की इस बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरा विश्वास है कि आप सब तैयारी के साथ, जैसी सूचना मैंने आपको दिया था कि आप प्रकाशित वाक्य उसके प्रथम 3 अध्यायों को पढ़कर आए होंगे। और ये सीखने का समय होता है। बाइबल स्टडी हमारे लिए सीखने का समय होता है। हम सीखते हैं, बहुत ढेर सारी चीज़ें परमेश्वर के वचन में से सीखते हैं। तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग प्रकाशित वाक्य के 3 अध्यायों को पढ़कर आए होंगे और आने वाले कई वेंसडे तक हमारी ये बाइबल स्टडी प्रारंभ रहेगी, चलती रहेगी और इन्हीं तीन अध्यायों तक हम लोग सीमित रहेंगे। पर आज हम प्रारंभ करना मांग रहे हैं प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय को, इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है, उसकी जो भूमिका है, उस पार्ट से हम अपने अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। मैं आपसे केवल यही अनुरोध करना मांगता हूं कि आप सब लोग इस अध्ययन में बना रहे करिए, हमेशा बने रहिए, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि बहुत ढेर सारे लोगों को मैं मॉनिटर करता हूं। वो आते हैं 2 मिनट के लिए, लाइट में अपना स्विच दबाए और फिर वो गायब हो जाते हैं। आपके लिए ये जो अध्ययन तैयार किया गया है, और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कहीं दूसरा अध्ययन इस तरीके का आप नहीं पाएंगे। कोई इतनी मेहनत नहीं करता है। आज शाम के समय मैंने आपको कुछ मैप्स भी भेजे हैं, नक्शे भेजे हैं इन 7 कलीसियाओं का जो अध्ययन हो रहा है उसमें, उसकी आपकी तैयारी के लिए और आपके पढ़े जाने के लिए इन सारी चीज़ों को मैंने भेजा है और मैं मेहनत करके भेजता हूँ। और इसलिए आपसे अपेक्षा ये है कि आप पूरे अध्ययन में बराबर रहे करिए, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जब आप सीख रहे हैं। मेरे लिए समस्या नहीं है, मैं आपको बताते रहूँगा, पर अगर आप एक बार मिस करेंगे तो आपके लिए ये समस्या होगी कि आप समझ नहीं पाएंगे। दूसरी बात मैं ये कहना मांगता हूँ कि जब हम संदेशों को सुनते हैं या आपको पहले से जो टॉपिक दे दिया गया होता है या स्थल दिया जाता है, तो आप अवश्य उसको पढ़ा करिए। जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप स्थल नहीं पढ़ेंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। मेरा संदेश कितना अच्छा रहे, पर यदि आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, यदि आप स्थलों को नहीं पढ़ेंगे, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी कि आप समझ सकें, आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो इसलिए इन चीज़ों को हमेशा याद रखिए। आप संदेश में बैठिए, आप भले 4 लोग हों, भले 3 लोग हों, मुझको समस्या नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जितने लोग भी बैठते हैं पूरे समय बैठें और इस अध्ययन को पेन और पेंसिल लेके लिखते जाएं, समझते जाएं, ताकि आप कहीं बीच में आकर मिस ना हो सके। आपको कोई ऐसा स्थल हुआ जो आपको समझ में ना आए तो आप मिस कर जाएंगे। और इसलिए लिखते जाइए, अपने समझ के हिसाब से स्थल लिखते जाइए, जो आपको समझ में आ रहा है नोट करते जाइए। और मेरा जो संदेश है वो बाद में YouTube में होता है, उसको आप फिर से सुनिए और अपने नोट्स को टैली कीजिए। आपके दिमाग में चीज़ भरती जाएंगी और सही रीति से आप समझ सकेंगे। और इसलिए मेरा अनुरोध है, मेहरबानी से केवल मुझको इम्प्रेस करने के लिए आप लाइट दबाकर अपने मोबाइल से मत चले जाइए। आप पूरे समय बैठिए, संदेश को सुनिए, मुझको इम्प्रेस करने के लिए नहीं, अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए, प्रभु को महिमा देने के लिए और अपने विश्वास की मजबूती के लिए, ताकि आप और हम दोनों मिलकर बराबर सीख सकें, क्योंकि ये सीखने का समय है। तो मेरा विश्वास है आप बुरा नहीं मानेंगे, परंतु मैं आपको ये सही बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत कठिन अध्ययन होता है, एक बहुत तकलीफदेह अध्ययन होता है, घंटों की स्टडीज़ होती है और उसके बाद ये नोट्स निकल कर आते हैं। कोई आपके लिए मेहनत करता है, कोई आपके लिए तैयारी करता है, कोई आपके लिए बहुत ढेर सारी पुस्तकों को रेफ़र करता है, तब ये संदेश निकल कर सामने आ सकते हैं। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। आइए एक छोटी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेट अस प्रे। परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरा धन्यवाद मानते हैं आज शाम के समय के लिए। प्रभु जी, तूने हमको कस्टोडियन नियुक्त, तूने हमको बहुत ढेर सारी चीज़ें दी हैं, चाहे वो हमारा धन हो, हमारा टैलेंट्स हो, हमारा समय हो, हमारी जीवन की तेरे प्रति उपयोगिता हो, सब बातों का लेखा हमको देना है प्रभु जी। और इसलिए ये समय तेरा है। 1 घंटे का समय होता है प्रभु, दिन में, हफ्ते के बीच में हम 1 घंटे का समय निकालते हैं और हमारे लिए प्रभु आवश्यक है कि हम तेरे साथ बराबर बने रहें, तेरे विश्वास में बने रहें। हम
ऐसा कुछ अध्ययन करते हैं प्रभु जो कि बहुत कठिन है, हम अपने आप से समझ नहीं सकते। प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की आवश्यकता हमको होती है, प्रभु तेरे आत्मा की आवश्यकता होती है, और उसके माध्यम से सारी समझ आती है कि हम इन अध्ययनों के माध्यम से तेरे वचन की सत्यता को सीख सकें और अपने विश्वास को बढ़ा सकें। जितने लोग आज शाम के समय में जुड़ते हैं प्रभु जी, और जुड़े हैं, जो इंटरेस्ट लेते हैं, हम तुझसे दुआ मांगते हैं प्रभु सब लोग पूरा समय बैठे रहें। 1 घंटे का हमारे लिए समय होता है, और उस अध्ययन को बहुत गंभीरता के साथ लें और सीख सकें और अपने विश्वास को बढ़ा सकें। उन पुस्तकों को जो शायद हमारे समझ से बाहर है, विशेष रूप से प्रकाशित वाक्य की पुस्तकें, भविष्यवाणी पुस्तकें जो बाइबल की हैं, वो बहुत कठिन है, जो हमारे लिए समझना मुश्किल होता है। पर प्रभु हम इन अध्ययनों के माध्यम से उसको सरलता के साथ सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। प्रभु मेरे साथ भी होना और होने देना प्रभु जी कि खुदा बाप जो कुछ भी अध्ययन मैंने किया है वो लोगों तक सुना सकूं, लोगों को बता सकूं, कन्वे प्रॉपर रीति से कर सकूं, ताकि लोग सरलता के साथ उसको समझ सकें और अपने विश्वास को बढ़ा सकें। प्रभु आज शाम के समय में हम डैनियल जोसेफ को और मिस्टर बर्नार्ड को, इन दोनों लोगों को हम याद करते हैं जिनकी तबीयत बहुत ख़राब रही है। प्रभु यीशु मसीह में होकर अपना स्पर्श देना, अपना टच देना और होने देना कि तेरी चंगाई इन दोनों को मिल सके। पूरी कलीसिया को, पूरे परिवार के लोगों को, हर एक जनों को हम तेरे हाथ में सौंपते हुए, इस अध्ययन के समय को तेरे हाथ में सौंपते हुए छोटी विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से हम मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर लेना, आमीन। आज के अध्ययन के लिए जैसा मैंने आपसे कहा था कि प्रकाशित वाक्य की 3 पुस्तकें आप अवश्य पढ़ के रहें, और आने वाले दिनों में लगातार हम सीरीज के रूप में इस अध्ययन को लेते जाएंगे। आप में से जो सीनियर लोग हैं, आप याद करते होंगे कि करीब 30 वर्ष पूर्व, नियर अबाउट 30 ईयर्स बैक, 30 साल पूर्व मैंने इस अध्ययन को कई महीनों तक चर्च में लिया था, कई महीनों तक। ये अध्ययन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत अच्छा अध्ययन है प्रकाशित वाक्य का, प्रथम 3 अध्यायों का, जिसके माध्यम से हम प्रकाशित वाक्य के खाका को समझ सकते हैं, उसके प्रारंभिक बातों को समझ सकते हैं, प्रभु के जो उसने कन्वे किया है मुझसे और आपसे, उसको हम समझने का प्रयास कर सकते हैं 3 अध्ययनों के द्वारा। तो मेरा विश्वास है कि आप सब आज तैयारी के साथ आए हैं। अब किसी भी अध्ययन के लिए, जैसा हम आज प्रारंभ कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय में, आज हम पहले अध्याय में रहेंगे। जब हम किसी भी पुस्तक का प्रारंभ करते हैं, किसी भी पुस्तक को देखने का प्रयास करते हैं, बाइबल की पुस्तक को, तो हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है कि उसकी पृष्ठभूमि को भी देखा जाए, उसके बैकग्राउंड को देखा जाए। और आपकी बाइबल में यदि आप यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य खोलेंगे, मेरी बाइबल में उसकी भूमिका दी हुई है, और उस भूमिका को अवश्य पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि उसके माध्यम से आप थोड़ा सा एक बर्ड आई व्यू आपको मिलता है कि ये पुस्तक में है क्या, ये पुस्तक लिखी क्यों गई है, ये किस कारण से लिखी गई है, इसका लिखने का कारण क्या है, इसका लेखक कौन है, इसका संदेश क्या है। तो आज शाम के समय में आप में से बहुत लोगों के पास यदि ना हो तो मैं इस भूमिका को आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा, और उसके बाद हम अपने अध्ययन में जाएंगे। भूमिका है, इंट्रोडक्शन है। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य ऐसे समय में लिखा गया था जब मसीहियों को उनके विश्वास के कारण सताया जा रहा था, यीशु मसीह पर प्रभु और स्वामी के रूप में विश्वास करने के कारण। इसके लेखक की चिंता का प्रमुख विषय अपने पाठकों में आशा और उत्साह का संचार करना और उनसे यह आग्रह करना था कि वे इस दुख और सताव के समय विश्वास योग्य बने रहें। इस पुस्तक का अधिकांश भाग प्रकाशनों और दर्शनों की श्रृंखलाओं के रूप में है, जिसे सांकेतिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है। आपने देखा कि आप में से बहुत ढेर सारे लोग यहीं पर आकर गलत शिक्षाओं में पड़ जाते हैं। प्रकाशित वाक्य की जो लैंग्वेज है, उसकी जो भाषा है, वो फिगरेटिव लैंग्वेज है। फिगरेटिव लैंग्वेज का मतलब होता है सांकेतिक भाषा। बहुत ढेर सारी चीज़ें जो यहाँ पर दी हुई हैं, जानवरों के नाम दिए हुए हैं, घटनाओं का वर्णन जो किया गया है, वो सारी बातें जो है वो सांकेतिक भाषा में, फिगरेटिव लैंग्वेज में मुझसे और आपसे कही गई हैं कि हम उस भाषा को पढ़ें और उसका अर्थ क्या होता है उस चीज़ को समझने का प्रयास करें। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, इसे सांकेतिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है जो संभवतः उस समय के मसीहों को समझ में आ गई थी, परंतु अन्य सभी लोगों के लिए यह रहस्य ही रहा है। जैसे संगीत में एक धुन होती है, उसी प्रकार इस पुस्तक की विषय वस्तु बार बार भिन्न भिन्न तरीकों से अलग अलग दर्शनों की श्रृंखलाओं के द्वारा दोहराई जाती है। यद्यपि इस पुस्तक की विस्तृत व्याख्या के संबंध में मतभेद हैं, फिर भी
प्रमुख विषय स्पष्ट है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने सारे शत्रुओं को, जिनमें शैतान भी सम्मिलित है, सदा के लिए पूर्ण रूप से पराजित करेगा। और जब यह विजय पूर्ण हो जाएगी तो वह अपने विश्वास योग्य लोगों को नया आकाश और नई पृथ्वी की आशीषों से परिपूर्ण करेगा। और मैं ऐसा समझता हूं कि इस भूमिका को पढ़ने से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, कि ये क्यों लिखी गई, किसने लिखा, किस कारण से लिखा गया, लिखने का कारण क्या है और किस भाषा में ये लिखी गई है, मैं और आप समझ रहे हैं। तो आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का प्रारंभ करें। जो टॉपिक आज का है, वो है चर्च इन प्रोफेटिक पर्सपेक्टिव, कलीसिया भविष्यवाणी संदर्भ में, कलीसिया भविष्यवाणी परिप्रेक्ष्य में हमारे संदेश का जो टॉपिक है वो ये है। अब आपको मालूम है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक तरह से भविष्य में होने वाली घटनाओं का रहस्य उद्घाटन है। एक तरह से प्रभु यीशु मसीह अपनी अनंत महिमा आने की पूर्व सूचना यहां पर दी गई है, या उन तमाम घटनाओं का प्रकटीकरण है प्रकाशित वाक्य में, या अभिव्यक्ति है जिसका संबंध दुनिया के अंत में और प्रभु यीशु मसीह के आने से है। यह पुस्तक न केवल प्रभु यीशु मसीह के संबंध में बताती है, परंतु और भी बहुत ढेर सारी बातें बताती हैं, जैसे स्वर्गदूत, शैतान, स्वर्ग में लड़ाई, आर्मागेडोन, परमेश्वर का न्याय, सीलों का तोड़ा जाना, तुरियों का फूका जाना, कटोरों का उंडेला जाना, नया स्वर्ग, नई पृथ्वी, मृत्यु पर विजय, नरक आदि के संबंध में ये पुस्तक हमको विस्तार से चर्चा हमारे लिए करती है। और यदि बहुत ध्यान से अगर पढ़ा जाए, और जैसा पिछले संदेशों को आपने सुना है, तो आप समझ सकते हैं कि यही तो हमारा गंतव्य है। हम उस दिन के संदेश में हमने सुना था, आखिरी संडे के संदेश में, कि हमारा गंतव्य क्या है, और यही कुछ तो हमारा गंतव्य है, यही तो हमारी आखिरी यात्रा है जिसमें हम निकले हैं, हमारी डेस्टिनी है, ये अनंत काल का जीवन है। प्रकाशित वाक्य 1 और 3 में यूहन्ना कहता है समय निकट आ गया है। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है, वे जो सुनते हैं इस भविष्यवाणी के वचनों को, जो पढ़ता है और जो सुनता है, और इसमें लिखी हुई बातों को जो मानते हैं, क्योंकि समय निकट आ गया है। द टाइम इज वेरी नियर, समय निकट आ गया है, यूहन्ना कह रहा है। जब यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को ऐश्वर्य में इस पुस्तक में देखा, तो ये पुस्तक बताती है, यूहन्ना बताता है कि वो मुर्दा का सा गिर पड़ा। पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा का सा गिर पड़ा, मैं फेंट हो गया, मैं बेहोश हो गया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पहला अध्याय, और मैं पढ़ इसलिए नहीं रहा हूं पूरे प्रथम अध्याय को समय की कमी के कारण, कि मैं ये विश्वास करता हूं कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। मैंने आपको संदेश दिया है, मैंने आपको नक्शे भी भेजे हैं, 7 कलीसियाओं के नक्शे, कहां कहां वो कलीसियाएं आज भी हैं, वो नक्शे भी मैंने आपको भेजे हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं, मैं ये अपेक्षा करता हूं कि आप अध्ययन कर चुके होंगे, आपने ये अध्ययन कर लिया होगा, प्रथम अध्याय पढ़ लिया होगा। तो पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत में यूहन्ना अपने अनुभव को बता रहा है। इन्हीं सब घटनाओं के साथ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का प्रारंभ हो रहा है, कि यूहन्ना दर्शन देख रहा है, और दर्शन देखने में वो जब परमेश्वर के नजदीक जाता है, उसको देखता है, तो वो मूर्छित होकर गिर पड़ता है। प्रथम अध्याय 13 से 16 पद में प्रभु यीशु मसीह को दिखाया गया है ऐश्वर्य में रूप में, जब वो 7 कलीसियाओं के बीच में घूम रहा है। ऐश्वर्य रूप में वो 7 कलीसियाओं के बीच में घूम रहा है। इस तरीके से पहले अध्याय के 13वें पद से लेकर 16वें पद में प्रभु यीशु मसीह को दर्शित किया गया है। और प्रकाशित वाक्य का दूसरा और तीसरा अध्याय, उन 7 कलीसियाओं की उसमें पहचान दी गई है, तथा समय अनुसार उनका अर्थ, इतिहास और उनके विषय भविष्यवाणी को हमारे लिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में खोला गया है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हमारे लिए ओपन किया गया है। तो ये मोटा मोटा खाका है। अब हम इसमें एक्सरसाइज अवश्य करते रहेंगे, आपके साथ पेन और पेंसिल है, आप अवश्य लिखते जाइएगा। तो एक आउटलाइन यदि हमको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की बनानी है, तो हम कैसे बना सकते हैं? बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव वे में ना जाते हुए, बहुत ज़्यादा उसके खंड ना करते हुए, यदि 2 या 3 बिंदुओं के माध्यम से अगर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को विभाजित किया जाए, तो उसको कैसे विभाजित किया जाएगा, उसका विभाजन कैसा होगा? पहला,
विजन, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन, पहला अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 18वीं आयत तक। ये पुस्तक का विभाजन का प्रथम भाग है, विजन ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन, जिसमें प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से कहते हैं पहला पद और उसके 19वीं आयत में, जो बातें तूने देखी हैं, जो बातें तूने देखी हैं। और जो बात उसने देखी है, क्या देखा है, यूहन्ना ने क्या देखा है, पहले पद से लेकर प्रकाशित वाक्य के पहले पद से लेकर 18वें पद तक जो कुछ भी उसने दर्शन देखा है, यूहन्ना दर्शन देख रहा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक दर्शन है, एक विजन है जो परमेश्वर ने यूहन्ना को दी है दर्शन के माध्यम से, और उसको अपनी लेखनी में वो लिपिबद्ध करता जा रहा है। तो उसने देखा क्या है, जो चीजें उसने देखी है वो प्रथम अध्याय के प्रथम पद से लेकर 18वें पद तक है, इसमें दर्शित है। क्या बातें उसने देखी हैं? अत्यंत महिमा युक्त, ऐश्वर्यमय युक्त परमेश्वर का दर्शन, जो सातों कलीसियाओं के बीच में घूम रहा है, क्योंकि कलीसियाएं उसकी हैं। तो पहली चीज प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दर्शित किया है इस विजन के माध्यम से। प्रभु यीशु मसीह का दर्शन, पहला अध्याय पहली आयत से लेकर 18वीं आयत तक। जो दूसरा भाग है जिसको हम विभक्त कर सकते हैं इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को, वो है लेटर्स टू द चर्चेस, कलीसियाओं को पत्र। इन 7 कलीसियाओं को पत्र लिखा गया है और लिखने वाला यूहन्ना है, डिक्टेट करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो ये 19वें पद में बताया गया है। यहां 19वें पद में हमने कहा है, जो बातें हमने देखा है, जो बातें तूने देखी है, अर्थात 1 से 18 पद तक यूहन्ना ने जो बातें देखी हैं। दूसरी बात जो उसने, जो अध्ययन का हमारा अगला भाग है, जो पाठ है दूसरा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का, जो बातें हो रही हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा कि कलीसियाओं को पत्र लिख, जो समय थे, और ये पत्र पाए जाते हैं दूसरे और तीसरे अध्याय में। तो पहली बात, जो बात उसने देखी है, उसने प्रथम 18वें पद में लिख दिया है, 1 से लेकर 18 पद में। 19वें पद में दूसरी बात बताया जा रहा है कि लेटर्स टू द चर्चेस, दूसरा और तीसरा अध्याय, जिसमें 7 कलीसियाओं को पत्र लिखा जा रहा है। और तीसरा जो उसका आखिरी बिंदु है, आखिरी भाग है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का, वो है इवेंट्स ऑफ द एंड टाइम्स, अंत के दिनों की घटनाएं। और यह पाया जाता है 4थे अध्याय से लेकर 22वें अध्याय तक, प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय तक। और यहां पर एपोकैलिप्स अर्थात अंत के दिनों की घटनाएं जो घटित होंगी प्रभु यीशु मसीह के आने के समय, जो हमने पिछले बाइबल अध्ययनों में देख लिया है, वो सब घटनाएं घटित होंगी। अंत में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को लिखने को कहते हैं 19वें पद में, और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख दे, जो बातें होने वाली हैं। अब बातें जो होने वाली हैं उसके संबंध में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है, बाइबल अध्ययन में हम सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। प्रकाशित वाक्य का जो 4थे अध्याय से लेकर 22वें अध्याय की जो बहुत ढेर सारी बातें हैं जो हमको समझ में नहीं आती है, यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह कहता है उसको लिख दे। और यही अंत की बातें जो होने वाली हैं वो 4थे अध्याय से 22वें अध्याय तक वर्णित हैं। तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का जो मोटा मोटा जो उसका भाग किया जा सकता है, उसको डिवाइड किया जा सकता है, इन 3 भागों में किया जा सकता है। तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का पहला अध्याय और 19वीं आयत जो है वो एक प्रकार से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का आउटलाइन है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का आउटलाइन है। अब हम लोग अपनी बाइबल स्टडी को आगे भी सीमित रखेंगे प्रथम, द्वितीय और तृतीय अध्याय तक, जहां तक 7 वाणियों के संबंध में लिखा गया है। अब ये 7 चर्च जो थे यूहन्ना के समय के चर्च थे, यूहन्ना के समय के चर्च थे एडी 95 के आसपास, एडी 95 के आसपास, जब यूहन्ना ने उनको पत्र लिखा था। जब ये पत्र यूहन्ना ने इन 7 कलीसियाओं को लिखा था, वो एडी 70 का समय था, एडी 95 का समय था, माफ कीजिए, एडी 95 का समय था। और ये सचमुच के चर्च थे जो सचमुच के शहरों में बसे हुए थे, एशिया माइनर के विभिन्न स्थानों में। आज मैंने आपको नक्शा भेजा है और मेहरबानी से उस नक्शे को खोल के देखिएगा, अभी नहीं परंतु बाइबल स्टडी के बाद, उन 7 कलीसियाएं कहाँ स्थापित थी। और जैसा मैंने आपको दिया है उस नक्शे के माध्यम से, लाल बिंदुओं के माध्यम से वहाँ पर अंकित है। आज के वर्तमान युग में वो ग्रीस और टर्की में वो सब शहर पाए जाते हैं जहाँ पर ये कलीसियाएं वास्तविक रूप से स्थापित थी।
एशिया माइनर के विभिन्न शहरों में। परंतु इन कलीसियाओं की महत्वपूर्णता और इन्हें लिखे गए पत्रों की जो महत्वपूर्णता भविष्यवाणी संदर्भ में जो निहित है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। क्यों इन 7 कलीसियाओं को पत्र लिखा गया है और उन कलीसियाओं को लिखे गए पत्रों का जो भविष्यवाणी कॉन्टेक्स्ट है वो तो हम देखेंगे, पृष्ठभूमि देखेंगे, पर उसका महत्व क्यों है और क्या है, इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो यूहन्ना ने इन कलीसियाओं को व्यक्तिगत रूप से संदेश दिया था। उसने दर्शन देखा और उसने संदेश दिया। इन 7 कलीसियाओं के विषय में हम बहुत बारीकी से हर एक कलीसिया को अलग अलग करके सीखने का प्रयास करेंगे, जो कुछ हम उनसे सीख सकते हैं। इन कलीसियाओं को लिखे पत्रों से संबंधित एक प्रश्न जो हमारे सामने आता है, उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे, उसी को हम हल करने की कोशिश करेंगे। और ये जो प्रश्न है वो ये है, व्हाट इज देयर प्रोफेटिक पर्सपेक्टिव। इन कलीसियाओं को लिखे पत्रों का भविष्यवाणी महत्व और परिप्रेक्ष्य क्या है और क्यों है, क्या उसका भविष्यवाणियों से क्या वास्ता है, क्या रिश्ता है, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। और यही आज शाम के समय में, आज के प्रथम दिन में हमारे लिए अध्ययन का 4 बिंदु, विशेष बिंदु रहेगा। ये 7 कलीसियाएं, जैसा मैंने बताया, 4 सच्चाइयों को प्रदर्शित करती हैं। ये 4 कलीसियाएं जो हैं, ये 7 कलीसियाएं जो हैं, वो 4 सच्चाइयों को प्रकट करती हैं और चर्चों में पाए जाने वाले विश्वासियों से संबंधित बातों को अपने आप में समाहित किए हैं। पहली बात, कलीसिया पर सताव, कलीसिया पर सताव, परसिक्यूशन ऑफ चर्चेस। और ये सताव जो है वो बाहरी सताव है। उस समय की कलीसियाएं थी, सचमुच की कलीसियाएं थी, सताव उनके ऊपर आया करता था। उस परिप्रेक्ष्य में यह पत्र को लिखा गया है। बी, कलीसियाओं से संबंधित भविष्यवाणियां, प्रोफेसी ऑफ चर्चेस, कि कलीसियाओं से संबंधित भविष्यवाणियां जो यूहन्ना के द्वारा किया गया है, दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु जो है, कलीसियाओं की समस्याएं। अब ये कलीसियाओं की समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट चर्चेस, ये आंतरिक समस्याएं उनकी रही हैं। हर एक चर्च अपने आप में एक अच्छा चर्च था, परंतु उनकी अपनी अपनी समस्याएं भी रही हैं। और चौथी बात, पर्पस ऑफ चर्चेस, कलीसियाओं का पृथ्वी पर स्थापित किए जाने का उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य था, उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो इन 4 बिंदुओं के माध्यम से पहले चैप्टर को हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम पहले बिंदु में जाएं, जो हम 7 कलीसियाओं के माध्यम से 4 सच्चाइयों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, जो इस चर्चों को लिखे पत्रों के माध्यम से हमारे सामने में आए हैं। पहला, कलीसिया पर सताव। अब सभी 7 कलीसियाएं जो हैं, उस समय की रोमी शासन के अंतर्गत आने वाली कलीसियाएं थीं। आपको मालूम है, AD 70 में यरूशलेम का मंदिर, जो दूसरा हेरोद का जो मंदिर था, जो उसने यहूदियों को खुश करने के लिए बनाया था और भव्य मंदिर था, उसको टाइटस ने, रोमी जो सेनापति था, उसने जलाकर ख़त्म कर दिया था और पूरे यरूशलेम को आग से जला दिया था और यरूशलेम समाप्त हो गया था और यहूदी लोगों को बंधुआई में जाना पड़ा था, 2500 वर्ष की बंधुआई में। तब से लेकर 1948 तक वो बाहर रहे हैं। और उसी समय की ये कलीसियाएं हैं। यहूदियों को भी जाना पड़ा, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भागना पड़ा। मसीही लोग, जो यहूदी लोग मसीही हो गए थे, जो उन्होंने मसीह को स्वीकार किया था, उनको भी भागना पड़ा और भिन्न भिन्न शहरों में जाना पड़ा। और वो ग्रीस और टर्की के भिन्न भिन्न शहरों में गए, वहाँ पर बस गए और उन्होंने कलीसिया स्थापित की। वो प्रथम शताब्दी के प्रथम चर्च के लोग हुआ करते थे। तो सभी 7 कलीसियाएं रोमी राजा डोमिटियन, जो AD 81 से 96 तक था, उसके भयानक सताव में थी। AD 70 बहुत दूर नहीं है, AD 81 की बात है ये। हाँ, और नीरो जो रोम का शासक था वो मर चुका था। टाइटस सेनापति अपने दृश्यावली से गायब हो चुका था और डोमिटियन जो था वो AD 81 से 96 तक वहाँ पर शासन करता था। और ये रोमी साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र था और ये रोमियों के माध्यम से, रोमन्स लोगों के माध्यम से भयानक सताव था कलीसिया में। लोगों को खौलते तेल में डाल दिया जाता था, जंगली जानवरों के सामने स्टेडियम में फेंक दिया जाता था और फिर जिंदा जला दिया जाता था। तो ये सभी 7 कलीसियाएं जो हैं, वो रोमी शासन के अंतर्गत भयानक सताव के काल में जी रही थी और ये उस समय का समय है, ये उस समय का समय है। तो आप पूछेंगे कि सताव क्यों था, वाई परसिक्यूशन, क्यों सताव था। हम प्रथम बिंदु की ओर ध्यान दे रहे हैं, परसिक्यूशन ऑफ चर्चेस, कलीसियाओं पर सताव।
तो सताव क्यों था, उसके कुछ कारण थे। डोमिथियान के समय में मसीही लोग दूसरी पीढ़ी के विश्वासी थे। अब मैं आपको बता रहा हूं ये कैसे दूसरी पीढ़ी के विश्वासी थे। प्रथम पीढ़ी के लोग ऑलमोस्ट या तो बूढ़े हो चुके थे या मरने के कगार पर थे, और उनके ऊपर 5 मूलभूत समस्याएं थी जिनके कारण उनके ऊपर सताव आ रहा था। अब ये प्रथम पीढ़ी के लोग कैसे थे? प्रभु यीशु मसीह AD 35 के आसपास स्वर्ग में उठाए गए उनकी मृत्यु के बाद, और तब से लेकर AD 81 तक करीब 65-70 वर्ष का समय हुआ था, जबकि लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सके थे। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो चुका था, और ये जो प्रथम विश्वासी थे ऑलमोस्ट अब ये उनके मृत्यु का समय था। दूसरी पीढ़ी विश्वास में मजबूत थी, और उस समय मसीही लोग सताव से जूझ रहे थे, और ये प्रथम पीढ़ी के मसीही लोग थे। 5 कारण था क्योंकि मसीहियों को सताया जाता था। कौन कौन से 5 कारण थे? पहला कारण, ये मसीही लोग जो थे उस समय के प्रथम शताब्दी के जो मसीही लोग थे डोमिथियान सम्राट के अंतर्गत, वे लोग, उनके अंदर एक ज़ील हुआ करती थी, तमन्ना कि हम जो संदेश हमने खुदा का पाया है, जो सच्चाई हमने पाया है, हम दूसरों को भी बताएंगे। वो यहूदी लोगों को भी, रोमी लोगों को भी, ग्रीक्स लोगों को भी, और सारे लोगों को बांटा करते थे। और ये सताव का एक बड़ा भारी कारण था जो हमारे देश में आज लागू होता है कि हम जब यीशु मसीह को जानते हैं, हम दूसरों को बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा है जाओ और सारी जाति गणों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र के नाम से बपतिस्मा दो। वही बात तो ये प्रारंभिक कलीसिया के लोग किया करते थे, और उस समय के जो सम्राट थे और राजा थे जो कि मसीही विरोधी थे, वो उनका सताव किया करते थे। उनको उनके मिशनरी ज़ील के कारण वो सताए जाते थे। जो दूसरा कारण था कि राजाओं के राजा के प्रति उनकी आज्ञाकारिता उनको महंगी पड़ती थी। द किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा जो प्रभु यीशु हमारा परमेश्वर है, उसकी आज्ञाओं को वो लोग माना करते थे, और वहाँ के जो राजा हुआ करते थे उनकी आज्ञाओं को अवश्य मानते थे। पर जब मूर्ति पूजा की बात आती थी और उनके विश्वास की बात आया करती थी, वो राजाओं का कहना नहीं मानते थे, और उनके ओबीडियंस के कारण, उनके राजाओं के राजा के प्रति, किंग ऑफ किंग्स के प्रति, अपने परमेश्वर के प्रति आज्ञा मानने के कारण उनको सताव सहना पड़ता था। आज्ञाकारिता के प्रति, आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति, ना कि कैसर के प्रति, और इसलिए वो सताए जाते थे। तीसरा कारण जो था वो ये था, उस समय के तमाम जो राजा और महाराजा हुआ करते थे और शासक हुआ करते थे, वो अपनी मूर्तियां बनाया करते थे, और न केवल अपनी मूर्तियां, परंतु वो बहुत ढेर सारे देवताओं को माना करते थे। खूब ढेर सारे देवी और देवताओं की मूर्तियां वहां हुआ करती थी, उसकी पूजा करते थे, और ये मसीही लोग मूर्तियों के सामने झुकते नहीं थे, और इसलिए उनका झुकाव और इसलिए उनका सताव पर रोमियों की तरफ से हुआ करता था। और एक आखिरी जो बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जिसके कारण मसीही लोग सताया जाते थे, वो ये था, जब प्रभु भोज की विधि उनकी होती थी, जब प्रभु भोज जो इकट्ठे हुआ करते थे, तो दूसरों लोगों के मन में ये भ्रांति थी कि ये खून पीते हैं और मांस खाते हैं। मैं और आप आजकल जो प्रभु भोज की विधि लेते हैं, वही कुछ विधि उस समय भी प्रचलित थी। वो एक प्रकार से प्रतीकात्मक प्रभु भोज की संगति में सम्मिलित होते थे, पर बाहर जो चर्चा चला करती थी वो ये थी कि ये मसीही लोग खून पीते हैं और मांस खाते हैं, और उस भ्रांतियों के कारण उनके ऊपर सताव आया करता था। होली कम्युनियन और प्रभु भोज की विधि के कारण उनके ऊपर सताव आया करता था, और आखिरी बात, उनको नीच दृष्टि से देखा जाता था। तो ये कारण थे, ये प्रथम बिंदु था कलीसिया पर सताव का। इसके कारण पत्र लिखा गया है यूहन्ना के द्वारा। चूंकि मसीही लोग डोमिथियान की आज्ञाओं को नहीं मानते थे, इसीलिए उनके ऊपर भीषण सताव था। मसीहियों को और उनके विश्वास को दबाने की कोशिश युगों से की गई है राजाओं के द्वारा और बड़े अधिकारियों के द्वारा, परंतु कोई भी महाशक्ति मसीहत को दबाने में अभी तक असफल सिद्ध हुई है। तो पहली जो बात रही है वो ये है कि परसिक्यूशन था, वो क्यों था और क्यों पत्र लिखा गया, हमको समझ में आ रहा है। बी, कलीसिया से संबंधित भविष्यवाणी, प्रोफेसी ऑफ द चर्चेज। यूहन्ना जो है उन 7 कलीसियाओं के मिनिस्टर्स लोगों को या पास्टर्स लोगों को पत्र लिख रहा है, आदेश के साथ और हिदायत के साथ, विथ इंस्ट्रक्शंस। वो जो पत्र लिख रहा है उनको वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है और हिदायत दे रहा है कि पादरी लोगों, दूतों, ऐसा करना है। यहां पर ये जो टर्म दूत इस्तेमाल में लाया गया है, एंजल्स इस्तेमाल में लाया गया है, उसका व्यवहारिक अर्थ मैसेंजर या संदेशवाहक है।
संदेशवाहक है, उसके माध्यम से संदेश उनको दिया जा रहा है, कलीसियाओं को दिया जा रहा है। अब इस संदेशवाहक या दूत का भविष्यवाणी से क्या वास्ता है? वो चर्च के पास्टर रहे हैं, वो चर्च के संदेशवाहक रहे हैं। यूहन्ना उनको पत्र लिख रहा है और उनका काम अपनी कलीसिया को इन पत्रों के माध्यम से परमेश्वर की उस दर्शन की बातों को बता देना है। वो भविष्य की बातों को नहीं बता रहा है, केवल वो पत्र लिख रहा है, परंतु जो हिदायतें यूहन्ना के पत्रों के माध्यम से कलीसियाओं को दी जा रही है वो दे रहा है। और इसीलिए इन पत्रों को लिखे जाने का विभिन्न कलीसियाओं का भविष्यवाणी महत्व है, उनका प्रोफेटिक इंपॉर्टेंस है। तो प्रथम हम उदाहरण के साथ देखना प्रारंभ करेंगे, प्रथम दूसरे बिंदु में, बी बिंदु में, कि इन कलीसियाओं का भविष्यवाणी महत्व है प्रथम रूप से क्योंकि वे इस तरह से देखे जा सकते हैं मानो वे सभी कलीसियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। 7 ही कलीसियाएं क्यों? 12 कलीसिया क्यों नहीं? 6 कलीसिया क्यों नहीं? 3 कलीसिया क्यों नहीं? 7 कलीसियाएं क्यों? हम अपने एक्सरसाइज में उसको देखने का प्रयास करेंगे। ये सभी कलीसियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए इन 7 कलीसियाओं को पत्र लिखा जा रहा है, रिप्रेजेंटिंग ऑल द चर्चेस। और आप कहेंगे ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? 7 का जो नंबर है वो परमेश्वर की पूर्णता का, पवित्रता का नंबर है, जो पूर्णता को प्रदर्शित करता है, कंप्लीशन, परफेक्शन, टोटलिटी। ये 7 का नंबर परमेश्वर की संपूर्णता को और परिपूर्णता को, कंप्लीशन को, टोटलिटी को प्रदर्शित करता है। 7 कलीसियाओं को चुनने का मतलब है मानो परमेश्वर कह रहा है ये मेरी कलीसिया है। आपने देखा पहले अध्याय में कि प्रभु यीशु मसीह उन 7 कलीसियाओं में उस लैंप स्टैंड के साथ, उस 7 दीवटों के बीच में वो घूम रहा है। मानो प्रभु ये कह रहा है कि दिस इज माई चर्च, ये मेरा चर्च है, पादरी एनआर बर्डे का चर्च नहीं है, ये कोई सीएनआई चर्च नहीं है, कोई डिसाइपल्स चर्च नहीं, ये मेरी दृश्य कलीसिया है, ये मेरी दृश्य कलीसिया है। और प्रभु उसमें घूम रहा है, प्रभु उसमें घूम रहा है। और इन 7 कलीसियाओं को चुनने का मतलब परमेश्वर मानो कह रहा है ये मेरी कलीसिया है और ये मेरा संदेश है संपूर्ण दृश्य कलीसिया के लिए। तो जब परमेश्वर 7 कलीसियाओं से बात कर रहा है, इसका मतलब परमेश्वर मुझसे और आपसे बात कर रहा है। When God is talking to all 7 churches, He is talking to us also. वो हमसे भी बात कर रहा है। इसीलिए यूहन्ना इन 7 कलीसियाओं को लिखते हुए कहता है, आखिरी में हर एक कलीसिया को आप पढ़ेंगे उसके अध्ययन में, और आखिरी में आप पाएंगे कुछ ना कुछ परमेश्वर उनसे कह रहा है यूहन्ना के माध्यम से, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और भी बहुत ढेर सारी बातें प्रभु ने यूहन्ना के माध्यम से इन 7 कलीसियाओं को कही है। तो बहुत ही गूढ़ और भविष्यवाणी महत्व है उन कलीसियाओं को लिखे पत्रों का, क्योंकि उन्हें जो दिया गया संदेश है वो प्रतिनिधित्व करता है टोटल मैसेज को, संपूर्ण संदेश को, जो कि टोटल चर्च और संपूर्ण कलीसिया के लिए है, संपूर्ण कलीसिया के लिए। जो कोई विश्वासी संसार के किसी कोने में है, सबके लिए है। और जब हम लोग कलीसिया की बात कहते हैं भाई बहनों, तो केवल कलीसिया एक झुंड नहीं है, मैं और आप भी हैं, अकेले भी हम एक कलीसिया हैं, वी आर एक कलीसिया, हम भी एक कलीसिया हैं, और झुंड के रूप में भी एक कलीसिया है। और जब एक बड़ा झुंड होता है वो भी एक कलीसिया है, और यूनिवर्सल जो चर्च है वो भी कलीसिया है। और प्रभु यीशु मसीह यूनिवर्सल कलीसिया के लिए बातचीत कर रहा है। तो ये जो संदेश दिया गया है ये प्रतिनिधित्व करता है टोटल मैसेज को, 7 का नंबर, और ये संपूर्ण कलीसियाओं को लिखा गया है, टोटल चर्चेस को लिखा गया है, जो संसार के कोने कोने में पाई जाती थी और अभी भी पाई जाती हैं। दूसरा, इन कलीसियाओं का भविष्यवाणी महत्व है क्योंकि वे 7 चर्च इस तरह से देखे जाते हैं मानो वे भिन्न भिन्न कलीसियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब कालांतर में कलीसियाएं भिन्न भिन्न बन गई, बहुत ढेर सारी कलीसिया हो गई, और आज तो अब करोड़ों में है कलीसिया, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में और कलीसिया पाई जाती है। और इन पत्रों को यूहन्ना को लिखने का जो मतलब है वो क्या है? मानो ये भिन्न भिन्न कलीसियाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट चर्चेस। न केवल हमारे चर्च के लिए परंतु हर एक विश्वासियों के लिए यह पत्र लिखा जा रहा है। कलीसिया के इतिहास में अनेक और विभिन्न कलीसियाएं बनी जिनका स्वभाव इन कलीसियाओं से मिलता जुलता था। अब यदि आप आगे आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन सी कलीसिया का स्वभाव किस प्रकार का था, किस कैरेक्टर की ये कलीसियाएं रही हैं। वर्तमान में भी भिन्न भिन्न कलीसियाएं इन 7 मंडलियों से मेल खाती हैं, इनके कैरेक्टर से मेल खाती हैं, इनके स्वभाव से मेल खाती हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये कहें, 7 कलीसियाएं जो जिनको पत्र लिखा गया है वो प्रतिनिधित्व करती हैं दुनिया की सभी कलीसियाओं का। जैसा मैंने बताया 7 का नंबर परिपूर्णता का, टोटलिटी का नंबर है, परिपूर्णता का नंबर है। और प्रभु यदि यूहन्ना के माध्यम से 7 कलीसियाओं को पत्र लिख रहा है तो वो संसार की सभी कलीसियाओं को पत्र लिख रहा है, दुनिया की सभी कलीसियाओं को, क्योंकि सभी कलीसियाएं कहीं ना कहीं
उपरोक्त 7 प्रकार में, 7 कैटेगरीज में कहीं ना कहीं अपने आप को फिट पाती हैं, और कलीसियाएं भी पाती हैं भाइयों बहनों। और मैं और आप भी जब इसका अध्ययन, हम कैरेक्टर का अध्ययन करेंगे इन 7 कलीसियाओं का, तो आप पाएंगे कि मैं और आप कहीं ना कहीं इन 7 कलीसियाओं के बीच में भी पाए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप, उदाहरण हम देखते हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूं। इफिसुस की कलीसिया, जिसको प्रथम प्रभु यीशु मसीह ने दूसरे अध्याय में पत्र लिखा है यूहन्ना के माध्यम से, दूसरा अध्याय उसका 4थी आयत, उदाहरण हम देख रहे हैं। वहां पर लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला का सा प्रेम छोड़ दिया है। किस कलीसिया से कहा जा रहा है? इफिसुस से कहा जा रहा है। वंस अपॉन अ टाइम यू वर अ वेरी वार्म बिलीवर्स। तुम एक बहुत गर्माहट से परिपूर्ण विश्वासी थे, और अब क्या हो गया है तुमको? उस कलीसिया को लिख रहा है जिस कलीसिया का जो उसकी जो गर्माहट थी वो खत्म हो चुकी है, अब वो ठंडे हो चुके हैं। उसको प्रभु यीशु मसीह पत्र लिख रहा है, तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने पहला का सा प्रेम छोड़ दिया है। वो जोश, वो उमंग, वो गर्मी, वो जागृति अब नहीं है। परमेश्वर के प्रेम से लोग अब दूर हो गए हैं, ठंडे हो गए हैं। सैद्धांतिक रूप से इफिसुस की कलीसिया डॉक्ट्रिनली सही थी, परंतु ठंडी हो चुकी थी, सैद्धांतिक मान से भटक गई थी, और उनका संबंध प्रभु से फिसल गया था, दूर हो गया था। तो प्रभु कह रहा है कि ये इस प्रकार की कलीसियां हैं। दूसरा, स्मुरना की कलीसिया, जो कि सताव सहने वाली कलीसिया थी। स्मुरना की कलीसिया सताई गई कलीसिया थी। हम आगे सबको बहुत डिटेल में देखेंगे। विपत्ति झेलने वाली कलीसिया का प्रतिनिधित्व ये करती है। पहली कलीसिया इफिसुस को हमने देखा कि पहले तो गर्म थी विश्वास में, परंतु बाद में ठंडी हो गई। दूसरी कलीसिया स्मुरना की कलीसिया है, जो सताई गई कलीसिया है, जिसको सताया जा रहा है, जो परसिक्यूटेड कलीसिया है। प्रभु से क्या कह रहा है? जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने पर डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ओ, ढेर सारी कलीसियाएं हैं संसार में। चीन में है भी कलीसियाएं जो सताई हुई कलीसियां हैं, जो आराधना नहीं कर सकती। क्यूबा में है, दूसरे अन्य जगहों पर है। भारतवर्ष में हमारी कलीसियाएं कमती सताई जा रही हैं। हमारे ऊपर भी सताव है, हमारे ऊपर भी सताव है। पर प्रभु कहता है जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि शैतान तुम में से कितनों को परखेगा और जेल खानों में डालने का प्रयास करेगा। ये दूसरी कलीसिया है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रही है डिफरेंट कलीसियाओं को, डिफरेंट कैरेक्टर्स को, डिफरेंट स्वभाव को, जो व्यक्तिगत रूप से हमारा भी है और झुंड के रूप में कलीसियाओं का है। तीसरा, पिरगमुन की कलीसिया, ये दुनिया से समझौता की हुई कलीसिया थी। दूसरा अध्याय उसका 13वां पद, प्रकाशित वाक्य 2 और 13। मैं यह तो जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। एक कलीसिया जो कि कॉम्प्रोमाइजिंग है, कॉम्प्रोमाइजिंग चर्च है, संसार के साथ समझौता करके जीती है। वो संसार की बातों को ज्यादा अपने अंदर समाहित करके रखती हुई है बनिस्बत परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। ऐसी कलीसियाएं भी हैं, ऐसे लोग भी हैं। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के द्वारा उनसे भी बातचीत कर रहा है। थुआतीरा की कलीसिया 2 और 20, वो कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे बलिदान खाने को सिखाकर भरमाती है। पाप और झूठी शिक्षाओं पर आधारित कलीसिया आज भी है। पाप और झूठी शिक्षाओं पर आधारित कलीसिया और लोग, हमारा भी यही कैरेक्टर है, हमारा भी यह स्वभाव है थुआतीरा कलीसिया के समान। सरदीस की कलीसिया 3 अध्याय और उसका पहला पद, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। अ डेड चर्च, मृतक कलीसिया। ऐसे लोगों को प्रभु पत्र लिख रहा है यूहन्ना के माध्यम से। वो उदाहरण हम देख रहे हैं कि क्यों ये भविष्यवाणी जो पत्र लिखा गया है वो क्यों भविष्यवाणी संदर्भ में आवश्यक है हमको जानना। ये मृतक कलीसिया है जिसको प्रभु पत्र लिख रहा है। वो चाहता है कि वो जिए, वो चाहता है कि विश्वासी लोग ऊपर उठाए जाएं। फिलाडेल्फिया की कलीसिया जो विश्वास योग्य कलीसिया थी 3 और 8, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। एक ऐसा चर्च जो विश्वासी योग्य चर्च है। तो परमेश्वर ने इस कलीसिया के द्वारा, फिलाडेल्फिया कलीसिया के द्वारा द्वार खोला है, सुसमाचार सुनाया जाए। ऐसा भी चर्च है जहां प्रभु यीशु मसीह को नकारा नहीं गया है, जैसा फिलाडेल्फिया का चर्च है। उसकी सामर्थ परमेश्वर में है। इट इज अ फेथफुल चर्च, मसीह को आदर देने वाला चर्च है, मिशनरी माइंडेड चर्च है, और ऐसी ही चर्च प्रभु के काम में आते हैं। तो
हमने इन चर्चों को देखने का प्रयास किया है कि ये किस किस कैरेक्टर के चर्च हैं, और आखिरी चर्च जो है वो लौदीकिया की कलीसिया है। प्रकाशित वाक्य 3, 15 और 16 वो क्या कह रहा है, देखिए वो कैसे कैरेक्टर की कलीसिया है। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि यदि तू ठंडा या गर्म होता, सो इसलिए कि तू गुनगुना है मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। लिबरल चर्च, लिबरल चर्च, ना तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो, ना तुम स्टैंड ले पाते ना तुम दुख सह पाते, ना तुम प्रचार कर पाते। तुम आते हो संदेश सुनने के लिए, पादरी साहब को इंप्रेस करने के लिए केवल लाइक दबा के चले जाते हो, और पादरी साहब को ऐसा लगे कि हमने पूरा 1 घंटे का संदेश सुना है। आप लेखा परमेश्वर को देंगे, आप अपना लेखा परमेश्वर को देंगे। ये कैरेक्टर है हमारी कलीसियाओं का, ये कैरेक्टर है हमारे विश्वासी जीवन का। लिबरल चर्च रन बाय अ कल्ट दैट डिनाइज द ट्रू गॉस्पेल, जो परमेश्वर के सही सुसमाचार को नकार देता है। तो स्मुरना और फिलाडेल्फिया के 2 चर्चेस को छोड़ दें तो बाकी कलीसियाओं का जो प्रोग्रेस है वो बैड टू वर्स्ट है, नीचे से और नीचे चला जाता हुआ आपको दिखेगा, खराब से और खराब है। और मैं और आप भी किस कलीसिया, दृश्य कलीसिया के अंग हैं, और उपरोक्त 7 कलीसियाओं के स्वरूप में हमारी कलीसिया कहां पर फिट बैठती है। कहीं ना कहीं किसी कलीसिया के समान हमारा जीवन तो होगा। इन 7 कलीसियाओं को जो हमने देखा उसके कैरेक्टर को देखा, और इसीलिए इस पत्रों को लिखे जाने का जो भविष्यवाणी संदर्भ है वो यही है कि कलीसियाएं और व्यक्तिगत रूप से लोग अपने आप को जाने और पहचाने और देखने का प्रयास करें। जैसा 1 कुरिन्थियों 3, 16-17 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। इंडिविजुअली वी आर ऑल्सो चर्च, कॉर्पोरेटली वी आर ऑल्सो चर्च। और तब ये जो प्रतिबिंब 7 कलीसियाओं का है उसमें कहां पर है, मैं कौन सा चर्च है, हम कौन सा चर्च है? इफिसुस के समान, पिरगमुन के समान, सरदीस के समान, फिलाडेल्फिया के समान, लौदीकिया के समान? किसके माफिक हमारा स्वभाव है, हमारी कलीसिया का और हमारे स्वयं के जीवन का? क्योंकि चर्च तो हम भी हैं। आप व्यक्तिगत रीति से किस चर्च के सदस्य हैं? हम कैसे चर्च हैं, व्यक्तिगत रूप से कैसे चर्च हैं? अब आप कहेंगे आज शाम के समय कि मैं इफिसुस की कलीसिया के समान विश्वासी हो गया हूं, जिसने अपना पहला का सा प्रेम छोड़ दिया है, ठंडा पड़ गया है। आप अपना आकलन आज शाम के समय में अवश्य इन अध्ययनों से कर सकते हैं, और कलीसियाएं अपना आकलन इन अध्ययनों से कर सकती हैं, और कलीसिया ये कह सकती हैं कि हम इफिसुस के समान हो गए हैं कि हमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, हमारा प्रेम ठंडा पड़ गया है। परमेश्वर ने एक रेमेडी दी है, उपाय सुझावा है। कोई बात नहीं, यदि आप दूर हो गए हैं प्रभु से, आपके पास उपाय है। 2 और 7 में इफिसुस से क्या कह रहा है, इफिसुस की कलीसिया से प्रभु क्या कह रहा है? पढ़िए बाइबल में 2 और 7, जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष में से जो परमेश्वर के स्वर्ग में है उसे खाने को दूंगा। डोंट वरी, कोई समस्या की बात नहीं है। यदि तुम परमेश्वर से दूर हो गए हो, ठंडे हो गए हो, फिर भी तुम्हारे लिए एक रेमेडी है, तुम्हारे लिए उपाय है। स्मुरना की कलीसिया जो सताई कलीसिया थी, उसके समस्त विश्वासी होंगे जो कहेंगे कि हम दुख उठाते उठाते थक गए हैं। कितना दुख उठाए, चीन की कलीसिया कितना दुख उठाए, रशिया की कलीसिया दुख उठाते उठाते थक गई थी, परमेश्वर ने उसको खोल दिया। क्यूबा जो जहां कम्युनिस्ट शासन था, परमेश्वर ने उसको भी खोल दिया। चीन अभी भी काफी रूप से खुल गया है, पर अभी भी वो वहां पर ओपनली हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। स्मुरना की कलीसिया के समान वो विश्वासी लोग हैं, और वो कहेंगे हम दुख उठाते उठाते थक गए हैं। पर दूसरा अध्याय प्रकाशित वाक्य और उसके 11 पद में फिर भी परमेश्वर एक रेमेडी दे रहा है। जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु से हानि ना होगी, जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। पहली मृत्यु तो हमारी अवश्यम भावी है, पर वो कह रहा है विश्वासियों से, कोई बात नहीं, सताए जा रहे हो कोई बात नहीं, मार डाले जा रहे हो कोई बात नहीं, पर तुम्हारे लिए एक जय का समय है। जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु से कोई हानि ना होगी। पिरगमुन की कलीसिया उनके सरीखे विश्वासी हैं, जिसमें शैतान का निवास है, जो मृत कलीसिया है, जो मूर्ति पूजक हैं, जो व्यभिचारी हैं, जो परमेश्वर से दूर हैं। प्रभु कह रहा है उन लोगों से फिर भी उपाय दे रहा है, और कलीसिया के लिए और मेरे लिए। दूसरा अध्याय 17वां पद, जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ने में से दूंगा, उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, उस पर उसका नाम लिखा हुआ होगा, जिसे पाने वाले के सिवा और कोई नहीं जानेगा। कोई बात नहीं, ये कलीसिया मृतक है, तुमने विश्वास खो दिया है, पर तुम्हारे लिए आशा है, तुम्हारे लिए रेमेडी है, तुम्हारे लिए उपाय है, तुम्हारे लिए होप है। तुम उसको करो, मैं तुमको जय दूंगा, मैं तुमको गुप्त मन्ने में से दूंगा, एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। थुआतीरा की कलीसिया
जिसके समान विश्वासी झूठी शिक्षाओं पर और पाप पर आधारित कलीसिया, प्रभु कह रहा है दूसरे अध्याय और 26 पद में, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। क्या रेमेडी है हमारे लिए, कितना सुंदर उपाय है परमेश्वर हमारे लिए कह रहा है। अगला जो चर्च है सरदीस की कलीसिया, हो सकता है आप कहें मैं सरदीस के समान विश्वासी हो गया हूं, और ये कलीसिया हिपोक्रेटिक दिखावेपन की कलीसिया थी, शो ऑफ वाली कलीसिया थी, अपने आप को जीवता दिखाना पर मरे का से जीवन व्यतीत करना, अपने आप को जीवित दिखाना और मरा का से जीवन व्यतीत करना। फिर भी प्रभु रेमेडी इनको दे रहा है और कह रहा है 3 और 5 में, जो जय पाए उसे उसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी पर ना काटूंगा, पर उनका नाम अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जो शो ऑफर चर्च है, जो हिपोक्रेटिक चर्च है, परमेश्वर उनको अभी उपाय दे रहा है कि तुम्हारे लिए बचाव का उपाय है, वो लोगों बचाव का उपाय है। और फिलाडेल्फिया की कलीसिया जो कि विश्वासी कलीसिया थी, जो सुसमाचार सुनाने वाली कलीसिया थी, उत्साहित कलीसिया थी, गुप्त दान करने वाली कलीसिया थी, अपने लिए वो दिया करती थी, अपने कामों के लिए दिया करती थी, प्रभु 3 और 12 में उनसे कह रहा है, जो जय पाए उसे मैं परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और फिर वह कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। क्या जबरदस्त संदेश हमारे लिए है। जो जय पाए, जो जय पाए उसे मैं परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। देयर इज इटर्नल होप, हमारे लिए एक आशा है। और लौदीकिया की कलीसिया जो ना गर्म है और ना ठंडी है, प्रभु उसके लिए कहता है, वो कहता है मैं तुझको मुंह से उगलने पर हूं। 2 और 21 में, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ सिंहासन पर बैठ गया हूं। एक के बाद एक रेमेडी दे रहा है। समस्याएं हैं, सताव है, प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, पर परमेश्वर उपाय कर रहा है। तो आप कौन सी कलीसियां हैं? आप और मैं इन 7 कलीसियाओं के कैरेक्टर में और उसके स्वभाव में कहीं ना कहीं फिट बैठते हैं। आप भाग नहीं सकते, आप इधर उधर नहीं जा सकते। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं खुद अपने आप का आकलन इन 7 कलीसियाओं के अध्ययन में कर रहा हूं कि मैं कहां हूं, हम कौन सी कलीसिया हैं, हमारी कलीसिया कौन सी है, हमारी कलीसिया का कैरेक्टर क्या है, हमारी कलीसिया का स्वभाव क्या है। और उसका स्वभाव तो अलग बात है, हमारा स्वभाव क्या है, हमारे व्यक्तिगत जीवन का स्वभाव क्या है, कहां हम फिट बैठते हैं। क्या हमारी भी कहीं प्रगति बैड टू वर्स तो नहीं है बाकी के कलीसियाओं के समान? फिलाडेल्फिया की कलीसिया और स्मुरना की कलीसिया छोड़ दी जाए तो बाकी की 5 कलीसियाएं तो बैड टू वर्स उनका प्रोग्रेस है। कहीं हमारा उसी प्रकार का प्रोग्रेस तो नहीं, परंतु फिर भी ये कलीसियाएं जैसी भी हो, जो भी कमजोरी इनकी रही हो, परमेश्वर की आशा इनके लिए है, परमेश्वर का होप इनके लिए है कि हम निराश ना हो, हम प्रयास करें जय पाने के लिए। तीसरा जो बिंदु है जो हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, पहला कलीसिया का सताव हमने देखा, दूसरा बी हमने देखा कलीसिया से संबंधित भविष्यवाणियां, तीसरा कलीसियाओं की समस्याएं। अब कलीसिया की समस्या भविष्यवाणी संदर्भ में यह है कि सभी कलीसियाएं अच्छे और बुरी कलीसियाओं का मिश्रण है। कोई कलीसिया परफेक्ट नहीं है। आपने 7 कलीसियाओं का प्रतिबिंब बर्ड आई व्यू देखने का प्रयास किया, ये सब कलीसियाएं परफेक्ट नहीं है, ये अच्छी और बुरी कलीसियाओं का एक सम्मिश्रण है, एक मिक्सचर है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 13 और 24-25 में एक दृष्टांत के रूप में, सुनिए, स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। अब प्रेरितों का जो चर्च है, प्रारंभिक जो कलीसिया है जिसको अपोस्टोलिक चर्च हम कहते हैं, हमको ऐसा लगता है कि वहां कोई समस्या नहीं रही होगी, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा, क्योंकि प्रेरित लोग तो अभी भी जिंदे थे प्रथम शताब्दी में जिन्होंने चर्चों की स्थापना की थी। परंतु जो समस्या मेरे और आपके बीच में अभी होती है भाइयों बहनों, वही समस्या प्रारंभिक कलीसियाओं में भी थी। कभी भी कोई चर्च परफेक्ट नहीं हुआ है, ना हो सकता है। शायद भ्रामक शिक्षाएं, हेरेसी, फॉल्स डॉक्ट्रिन्स, झूठी शिक्षाओं के बीच में करप्शन, सिंस ऑलवेज देयर, ये सारी बातें हमेशा चर्च में बनी रहेंगी। और चर्च का प्रतिबिंब ऐसा ही कुछ है, हमेशा अपने अच्छे दानों के बीच में शैतान जंगली दानों को अवश्य बो देता है। और यही तो कलीसिया का स्वरूप रहा है, कलीसिया के इतिहास से प्रारंभ से लेकर अभी तक। और सारी कलीसियाएं ऐसी कुछ रही हैं।
जहां प्रभु अच्छे बीज बोता है, शैतान वहीं जंगली दानों को बोकर चला जाता है और उसके बीच में मुझको और आपको जीना पड़ता है। तो सी पॉइंट जो है, तीसरा जो पॉइंट है, प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट चर्चेस, कलीसियाओं की समस्याएं। और यही कुछ समस्याएं रही हैं। कलीसियाएं मिक्सचर रही हैं, अच्छे और बुरी का मिक्सचर रहा है, पर कलीसियाएं हैं और आज भी उसका प्रतिबिंब है। और आखिरी बात जो है, पर्पस ऑफ चर्चेस, कि क्यों कलीसिया का उद्देश्य भविष्यवाणी संदर्भ में जो हम लोग देख रहे हैं, क्या कारण है? भविष्यवाणी संदर्भ में कलीसियाओं को लिखे पत्रों का क्या कारण है? आखिरी बिंदु डी, द पर्पस ऑफ द चर्चेस। इस सताई हुई दुनिया के लिए, उद्देश्यहीन दुनिया के लिए कलीसिया का एक आह्वान है। ये सताई हुई दुनिया है, ये परसिक्यूटेड दुनिया है, चर्चों को जलाया और उजाड़ा गया है, उसके लिए एक संदेश है। यूहन्ना 6:37 में लिखता है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा। और भाइयों बहनों, यही है कलीसिया का उद्देश्य। अच्छे विश्वासी भी हैं वहाँ, बुरे विश्वासी भी हैं वहाँ, अच्छे कैरेक्टर के लोग भी हैं वहाँ, बुरे कैरेक्टर के लोग भी हैं वहाँ, प्रेम से बात करने वाले लोग भी हैं वहाँ और गंदे तरीके से बात करने वाले लोग भी हैं वहाँ। हर प्रकार की कैरेक्टर के लोग वहाँ पर हैं, हर प्रकार के स्वभाव के लोग हैं। अच्छे विश्वासी हैं, बुरे विश्वासी हैं, ठंडे विश्वासी हैं, गर्म विश्वासी हैं, हिपोक्रेटिक विश्वासी हैं, दिखावे वाले विश्वासी हैं, बहुत जबरदस्त विश्वासी हैं और बहुत ढोंगी विश्वासी भी हैं। मृतक विश्वास भी है उनका और जबरदस्त विश्वास भी है। और प्रभु कहता है, यही हमारी कलीसिया का उद्देश्य है कि जो कुछ पिता मुझे देता है वो मेरे पास आएगा, और जो कुछ मेरे पास आएगा मैं उसे फिर कभी नहीं निकालूंगा। ये मेरे पिता का घर है, मैं उसे नहीं निकालूंगा। मैं और आप कौन होते हैं किसी को निकालने वाले? ये कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया है। और इसीलिए 1 कुरिन्थियों 9:22 में पौल कहता है, मैं निर्बलों के लिए निर्बल बना और ताकि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के सब कुछ बना हूं कि किसी न किसी रीति से हर एक का उद्धार करा लूं। लूका 12:22 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे छोटे झुंड मत डर, फियर नॉट लिटिल फ्लॉक, मत डरो। तो परमेश्वर का उद्देश्य कलीसिया के द्वारा कोई गोल्डन एज लाना नहीं। परमेश्वर का उद्देश्य कलीसियाओं के द्वारा कोई ऐसा युग नहीं लाना है जो गोल्डन एज कहलाया जाए, परंतु कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का प्रेम और उद्धार लोगों तक प्रकट करना है। यही कलीसिया का उद्देश्य है। और इसका बड़ा उद्देश्य, कलीसिया का इससे बड़ा उद्देश्य और क्या हो सकता है? हम तो फेलियर रहे हैं, शायद ना मालूम कुछ थोड़ा बहुत हम लोगों ने काम किया होगा, परंतु हम सब फेलियर रहे हैं अपने प्रयास में। कितने लोगों को हम खुदा के पास ला सके हैं? तो इन कलीसियाओं के सताओं के समय में हमने उनकी स्थिति देखी, हमने देखा कलीसिया से संबंधित भविष्यवाणियां, हमने देखा कलीसियाओं की समस्याएं आंतरिक रही हैं और कलीसियाओं का पृथ्वी पर स्थापित किए जाने का उद्देश्य। ये 4 बिंदुओं को हमने देखा है। तो इन 7 कलीसियाओं को जो पत्र लिखने का भविष्यवाणी महत्व उपरोक्त 4 सच्चाइयों के द्वारा प्रकट होता है, जो सच्चाई हमने अभी देखी। तो अभी तक हमने 2 बातों पर ध्यान लगाया है। 2 बातों को मोटे मोटे तौर पर पहले अध्याय में देखा है। पहला, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का 3 विभाजन जो हमने किया, 1, 2, 3। पहला भाग, पहला अध्याय, पहली आयत से लेकर 18वीं आयत तक। दूसरा भाग जो हमने देखा था वो 19वां पद और आखिरी तक। और तीसरा भाग हमने देखा था चौथे अध्याय से लेकर 22वें अध्याय तक, जहां पर भविष्य की अपोकैलिप्टिक इवेंट्स, जो भविष्य में होने वाली घटनाओं का जो सारा वर्णन है वहां पर किया जा रहा है। तो को लिखे पत्रों का भविष्यवाणी महत्व और इन कलीसियाओं के द्वारा 4 सच्चाइयों का प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य में किया जा रहा है। कलीसिया पर सताव, कलीसिया से संबंधित भविष्यवाणियां, कलीसियाओं की समस्याएं और कलीसियाओं का उद्देश्य। आज शाम के समय में यही इंट्रोडक्टरी पार्ट, आज शाम के समय में यही भूमिका है आज की। और उसके बाद फिर हम कलीसियाओं के इंडिविजुअल अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। आपसे अभी भी अनुरोध होगा मेरा, आप बाइबल जरूर पढ़िए। आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को कम से कम 3 अध्यायों को अवश्य पढ़िए। पहला अध्याय 25 बार पढ़िए आज शाम के समय में। जो आप बात बताई गई आपको उसको देखिए कि कहाँ से आप समझते हैं, नोट्स लीजिए, आप अध्ययन कीजिए। जो चीज़ नहीं समझ आती अवश्य उससे पूछिए। और तब हम सिलसिलेवार प्रथम कलीसिया से, इफिसुस की कलीसिया से लेते हुए और सारी
7 कलीसियाओं के अध्ययन को समाप्त करेंगे विथ डिटेल स्टडी, उनकी पृष्ठभूमि, उनका बैकग्राउंड, उनकी भौगोलिक उनका व्यापारिक केंद्र वो कैसे थे, कहाँ कहाँ स्थापित थे, वो सारी बातों को मैं आपको भविष्य में बताऊंगा। पर टिल द टाइम आज शाम के लिए ये काफ़ी है, और मैं समझता हूँ कि आपने थोड़ा कुछ रिकलेक्ट किया होगा। जो पुराने लोग हैं इस अध्ययन को अगर सुने होंगे तो कुछ थोड़ा सा रिकलेक्ट किए होंगे। पर आपसे अनुरोध है कि आप रेगुलर आएँ, क्योंकि अगर आप इसको बीच में छोड़ दें तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप इस अध्ययन को बीच में ख़त्म कर दें, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लगातार इस अध्ययन में आप रहिए। 1 घंटे का समय कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, आप समय निकाल सकते हैं, आप समय निकालिए, सुनिए। हमारे लिए अभी लॉकअप पीरियड काफ़ी दिनों का है, बहुत जल्दी खुलने नहीं वाला है। ये पीरियड हमारे लिए बहुत जल्दी नहीं खुलने वाला है, समय लगने वाला है। और इसलिए मेहरबानी से बाइबल अध्ययन में रहिए, परमेश्वर के वचन को ध्यान देते रहिए, सीखिए, समझिए, खोजने का प्रयास कीजिए और बाइबल को और बेहतर रीति से जानिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। आज शाम के समय में हम छोटी दुआ करेंगे और दुआ के माध्यम से इस सभा को हम समाप्त करेंगे। लेट अस प्रे। प्रभु, हम एक बार फिर से धन्यवाद मानते हैं आज शाम के समय इस अध्ययन को हमको सिखाने और समझाने के लिए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के लिए, यूहन्ना के उस दर्शन को देखे जाने के लिए, 7 कलीसियाओं को पत्र लिखे जाने के लिए, 7 कलीसियाओं के माध्यम से कलीसियाओं के कैरेक्टर को, उनके स्वभाव को, उनके कार्यों को प्रतिबिंबित किए जाने के लिए, और उसके माध्यम से हमारे व्यक्तिगत जीवन को दिखाने और दर्शाने के लिए कि प्रभु हमारा भी कैरेक्टर कहाँ पर है और हम किस प्रकार की कलीसिया के लोग हैं। हमारी मदद और अगुवाई करना। जो लोग आज शाम के समय में आ सके प्रभु, हम तेरा धन्यवाद मानते हैं। हम चाहते हैं कि और भी लोग जुड़ सकें प्रभु, लोग इसको एक सेवकाई के रूप में ले सकें, कि अपने साथ वो और भी लोगों को लाएं और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताएं, दूसरों को भी इस संगति में जोड़ सकें प्रभु अपने प्रयास से, ताकि बहुत ढेर सारे लोग परमेश्वर का वचन सुन सकें। यदि हम ऐसा प्रयास करते हैं प्रभु, तेरा वचन कहता है, तेरे वचन को सुसमाचार सुनाने के लिए यदि हमने कुछ प्रयास किया है तो स्वर्ग के राज में तूने कहा है प्रभु कि तू हमको खंभों का सा बनाएगा, हमको खंभों का सा बनाएगा, अपनी जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखेगा। प्रभु हम चाहते हैं कि हम तेरे राज्य में खंभों के रूप में हो सकें, तेरे राज्य में प्रभु तेरे नज़दीक में हम रहने वाले हो सकें, और दूसरों को भी हम तेरे नज़दीक में लाकर प्रभु के अनुग्रह को और उसके उद्धार को बताने वाले हो सकें। आज शाम को तू हमारे साथ था प्रभु, मदद और अगुवाई किया। आने वाले हफ्ते के लिए भी हम अपना समर्पण तेरे हाथ में करते, तेरे पथ प्रदर्शन की अपेक्षा करते हुए छोटी विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर लेना, आमीन। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ आज से लेकर युगानुयुग होती रहे, आमीन। आप सबों को फिर से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शालोम, गुड नाइट, टिल द टाइम वी मीट अगेन।